हेलो दोस्तों, जैसा कि कल का जो हमने वीडियो बनाया था वो ईमेल पे बनाया था। ईमेल आईडी कैसे बनती है, ईमेल को कैसे हम करते हैं, उसमें कार्बन कॉपी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी, अटैचमेंट, कितने साइज का अटैचमेंट, ये सारी बातें हम कर चुके हैं। आज हम ईमेल के ही प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे, ईमेल के ही टॉपिक को आगे बढ़ा रहे हैं। देखिए, ईमेल में एक ऑप्शन होता है सिग्नेचर का। ठीक, अब ये सिग्नेचर होता क्या है, जैसे जब हम किसी को ईमेल करते हैं तो उसके पास हमारी ईमेल आईडी जाती है। ठीक, तो ईमेल आईडी अगर किसी की गई तो इससे कोई क्लियरली नहीं जान पाता है कि ये है कौन। भाई, इस नाम के बहुत लोग हो सकते हैं और लोग ईमेल आईडी में कोई जरूरी नहीं है कि अपना नेम मेंशन करें। तो कैसे हम पता करें कि ये है कौन, है नहीं? तो इसके लिए सबसे बढ़िया तरीका होता है सिग्नेचर का। हमने देखिए सिग्नेचर को क्या लिखा है। सिग्नेचर एक ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट होता है जो कि हर ईमेल जो हम भेजते हैं उसके साथ ज्वाइन होके जाता है। अच्छा, ईमेल के सिग्नेचर में हम लिखते क्या है, अपनी डिटेल्स लिखते हैं, जैसे अपना नाम लिख दिया, एड्रेस लिख दिया, सिटी, फोन नंबर लिख दिया। तो इससे क्या होता है, सिग्नेचर के द्वारा जो रिसीवर होता है वो बहुत ही क्लियरली जान जाता है कि हु इज द सेंडर। जैसे मैंने क्या किया, मैं अपने मेल बॉक्स को जब खोलूंगा, मतलब आईडी डाल के, पासवर्ड डाल के जब हम अपने मेल बॉक्स को लॉग इन करते हैं तो मेल बॉक्स में एक ऑप्शन होता है सेटिंग का। आप सेटिंग में जाइए तो सेटिंग का पेज खुलता है और वहां पे एक ऑप्शन होता है सिग्नेचर का। यहां पे आप अपना नाम, अपना फोन नंबर, अपना एड्रेस, पिन कोड, ये सारा आप यहां पे लिख दीजिए और इसको आप मेल बॉक्स में सेव कर दीजिए। तो इससे क्या होगा, जब आप कोई भी ईमेल किसी को करा करेंगे तो उसका जब ईमेल वो खोलेगा तो उस ईमेल के मैसेज के नीचे यहां पे आपका नाम और फोन नंबर, यानी ये जो सिग्नेचर वाला ब्लॉक था, ये नीचे अटैच होकर चला जाता है। ठीक, तो आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि सिग्नेचर क्या होता है, या ऐसे पूछते हैं कि ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट जिसमें हम अपनी कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन लिखते हैं, उस ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट को जो ईमेल के साथ अपेंड होके जाता है उसको क्या कहा जाता है। तो उसका आंसर क्या होगा, सिग्नेचर है। तो अगर लिखने के लिए आता है, मान लीजिए ओ लेवल में है ईमेल, सिग्नेचर लिखने के लिए आता है, तो जो मैंने इतनी बातें लिखी हैं ये एनफ है। यानी हमने ये जो लिखा है, सिग्नेचर एक ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट होता है जो अपेंड हो जाता है किसी भी ईमेल के साथ, और ईमेल के सिग्नेचर में हम अपनी डिटेल्स लिखते हैं, जैसे नेम, एड्रेस, सिटी, फोन नंबर, ये सब लिख देते हैं और सिग्नेचर के द्वारा रिसीवर क्लियरली जान जाता है कि हु इज द सेंडर। ठीक, तो अगर हम सिग्नेचर को बता दिए हैं, अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने जा रहा हूं, ईमेल में कौन कौन से प्रोटोकॉल यूज होते हैं। ठीक, तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि इस वीडियो को फॉरवर्ड या स्किप करके ना देखिएगा, जिससे आपको पूरी जानकारी मिल पाए। देखिए, प्रोटोकॉल का मतलब नेटवर्क में रूल्स होते हैं, ठीक, जिनके तहत डेटा सेंडर से सेंड होकर रिसीवर तक पहुंचता है। इसका हम एक आपको छोटा सा एग्जांपल दें। जैसे आप गाड़ी चलाते हो तो गाड़ी चलाने के भी ट्रैफिक रूल्स होते हैं। बाएं चलते हैं हम, डिपर देते हैं, इंडिकेटर देखते हैं, ग्लो साइन देखा करते हैं, है नहीं? तो गाड़ी चलाने का एक रूल होता है। अगर आप उस रूल को फॉलो करते हुए चलते हैं ना, तो आप सेफ तरीके से पहुंचते हैं। अगर आप उस रूल को फॉलो नहीं करते हैं तो कोई गारंटी नहीं है कि आप रिसीवर तक या अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएं। अब आप सोचिए, नेटवर्क पे डेटा इतने सारे मूव होते हैं, कभी आपस में टकराते नहीं है, यानी कभी कोलैप्स नहीं होते हैं, कभी कोलैबोरेट नहीं होते हैं और रिसीवर तक आसानी से पहुंच जाते हैं। मिनटों या सेकंडों लगता है, पूरी दुनिया में कहीं पे भी आपका मैसेज पहुंच जाता है। तो जो नेटवर्क पे मैसेज चलता है उसके भी चलने का रूल डिफाइन किया गया है। तो उन रूल्स को हम क्या बोलते हैं, प्रोटोकॉल्स बोलते हैं। तो अगर एक लाइन में डिफाइन किया जाए तो हम यही कहते हैं, प्रोटोकॉल्स आर दी
सेट ऑफ द रूल्स टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट। एग्जाम में पूछा भी जाता है प्रोटोकॉल क्या होता है, तो यही लाइन लिख के आती है नहीं? तो अगर ये लाइन लिख के आ गई तो इसको ऑप्शन या आंसर क्या हो जाता है, प्रोटोकॉल जाता है। अगर व्हाट इज प्रोटोकॉल पूछा गया तो आप यही लिख देते हैं, सेट ऑफ रूल्स टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट। अच्छा, अलग अलग सर्विस के लिए अलग अलग प्रोटोकॉल होते हैं। तो आज की बात हम कर रहे हैं सिर्फ किस प्रोटोकॉल की, जो प्रोटोकॉल हमारे ईमेल में यूज है। तो देखिए ईमेल में 4 प्रोटोकॉल हैं और ये बड़े आसान है, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, आप थोड़ा केयर करके देखिएगा। देखिए पहला जो प्रोटोकॉल है वो SMTP है, दूसरा प्रोटोकॉल है POP, तीसरा प्रोटोकॉल है IMAP और चौथा प्रोटोकॉल है MIME। और बेटा ये एग्जाम में पूछा जरूर जाता है, चाहे वो CCC का एग्जाम हो, चाहे वो O लेवल का एग्जाम हो, या चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, ये क्वेश्चन आते जरूर है ईमेल से। तो अगर SMTP का फुल फॉर्म बताया जाए तो ये होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगर POP का फुल फॉर्म बताया जाए तो ये होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। अगर IMAP का फुल फॉर्म बताया जाए तो ये होता है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। और अगर MIME की बात की जाए तो ये होता है मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। यही वो 4 प्रोटोकॉल हैं जिनके द्वारा दुनिया भर में हम ईमेल को सेंड या रिसीव करते हैं। अब मैं एक एक को बताता हूं और उसमें क्या क्या एग्जाम में पूछा जाता है उन पे मैं बात करता हूं, तो आप लोग बहुत केयर करके देखिएगा। जैसे देखिए ईमेल की जो सर्विस होती है ये क्लाइंट सर्वर बेस्ड सर्विस होती है, ठीक? हम क्लाइंट हैं और हमारे पीछे क्या रहता है, सर्वर रहता है। जैसे जीमेल, तो जीमेल क्या है, मेल सर्वर है। तो जैसे हम किसी को, मान लीजिए हम एक यूजर हैं और एक यूजर कहीं और बैठा है, मान लो अमेरिका में बैठा है, दिल्ली में बैठा है, कहीं बैठा है। तो हम जब किसी को उसको मेल करते हैं तो मेल डायरेक्ट मशीन टू मशीन यानी यूजर टू यूजर ट्रांसफर नहीं होता है। हम जब मेल करते हैं तो मेल हमारे मशीन से निकल के जाता है मेल सर्वर पे, जैसे gmail.com पे जाएगा मान लीजिए, वहीं पे स्टोर रहता है। भाई हम अपनी जो ईमेल आईडी बनाते हैं वो हमारे कंप्यूटर में थोड़ी बनी है, वो कहां पे बनी है, मेल सर्वर पे बनी है। अगले दिन आप जाते हैं आईडी पासवर्ड डाल के वहीं से एक्सेस करते हैं, ठीक? अच्छा, तो मैंने किसी को अगर मेल किया तो मेल डायरेक्ट यूजर के पास थोड़े जाता है, मेल पहले कहां जाता है, मेल सर्वर पे जाता है, यही स्टोर रहता है। अब ये पर्सन जब अपने कंप्यूटर में बैठेगा, ब्राउजर खोलेगा, अपनी आईडी खोलेगा, तब वो मेल निकल के वहां से यहां जाता है। इसीलिए कहते हैं कि क्लाइंट सर्वर बेस्ड सर्विस होती है ईमेल आपके, ठीक? तो हुआ क्या, जब आपने किसी को मेल किया तो मेल किया यानी मेल सेंड हुआ, और इधर जब वो मेल को खोला यानी मेल का क्या हुआ, यहां पर रिसीव हुआ, ठीक? तो जब आप किसी को मेल सेंड करते हो तो वहां पे काम करता है SMTP। SMTP का काम क्या है, ये आउटगोइंग ईमेल प्रोटोकॉल है। मतलब इसका काम क्या होता है, ये हमारे मेल बॉक्स से मेल को निकालता है और ले जाके मेल सर्वर पे स्टोर कर देता है, इसका काम हो गया खत्म। तो SMTP क्या है, मेल को सेंड करने वाला प्रोटोकॉल है, मेल को सेंड करने वाला प्रोटोकॉल है। और इसका जो इंटरनेट पे पोर्ट होता है वो पोर्ट 25 होता है, ये ध्यान रखिएगा। एग्जाम में देखिए 3 चीजें यहां पे बता दी मैंने, 3 क्वेश्चन यहां पे आ गए। पहला तो इसका फुल फॉर्म सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। दूसरा, ये कैसा प्रोटोकॉल है, ये मेल को सेंड करने का प्रोटोकॉल है, ये ध्यान रखिएगा।
आउटगोइंग ईमेल प्रोटोकॉल है, सेंड करने वाला प्रोटोकॉल है। दूसरी बात हो गई, पहली बात इसका फुल फॉर्म, दूसरी बात ये आउटगोइंग ईमेल प्रोटोकॉल है, और तीसरी बात जो है इसका इंटरनेट पे पोर्ट एड्रेस क्या होता है, तो ये पोर्ट एड्रेस इसका इंटरनेट के 25 पोर्ट को ये एक्सेस करता है। तो ये तीन बातें आपको एसएमटीपी से जाननी होंगी। एसएमटीपी का फुल फॉर्म सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। ये ईमेल को सेंड करने वाला प्रोटोकॉल है। इसी प्रोटोकॉल के द्वारा यूजर ईमेल को सेंड करता है और ये क्या करता है, ये मेल बॉक्स से निकाल के हमारे मेल को ले जाते हैं, मेल के सर्वर पे स्टोर कर देता है, फिर इसका काम हो गया खत्म। और ये इंटरनेट के किस पोर्ट पे अटैच होता है, पोर्ट नंबर 25। ठीक, अब बारी आती है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल की। देखिए इस समय इसका POP3 वर्जन चल रहा है। 3 क्या है, इसका वर्जन है। ठीक, अब ये क्या करता है, ये इनकमिंग वाला है, ये इनकमिंग प्रोटोकॉल है। मतलब क्या हुआ, जब मेल सर्वर से ईमेल रिसीवर के पास रिट्रीव होता है या सेंड होता है, तो इस सर्विस में यहां पे रिसीविंग वाला प्रोटोकॉल जो होता है वो POP3 होता है। कहते हैं ये ईमेल का इनकमिंग प्रोटोकॉल है। ठीक, ये ईमेल रिट्रीवल प्रोटोकॉल है। एग्जाम में आपके घुमा के क्वेश्चन पूछ लेते हैं, कभी ईमेल को रिसीव करने वाला पूछ लेते हैं, या कभी ईमेल के इनकमिंग के लिए पूछ लेते हैं, या ईमेल रिट्रीवल प्रोटोकॉल पूछ लेते हैं। तो जब रिट्रीवल की बात होगी, इनकमिंग की बात होगी या रिसीव होने की बात होगी, तो वहां पे आपका आंसर क्या होता है, POP3 प्रोटोकॉल होता है। और इसका बस इतना सा काम होता है कि ये मेल सर्वर से मेल को निकालता है, रिट्रीव करता है और ला के अगले यूजर के इनबॉक्स में या मेल बॉक्स में शो कर देता है। ठीक, तो आपको मैंने एसएमटीपी बताया जो सेंड करता है, और आपको मैंने POP3 बताया जो रिसीव करता है। अब जरा इसको देखिए, पहले मैं माइन बता दूं। जैसे माइन का फुल फॉर्म क्या है, मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। कल का जो वीडियो हमने बनाया था उसमें मैंने ईमेल आईडी या ईमेल करना भी बताया था। तो उसमें मैंने बताया था ईमेल के साथ आप कोई फाइल अटैच करके भेज सकते हो, और मैंने बताया था कई फाइलें भी भेज सकते हो, यानी उसकी साइज टोटल कितनी होनी चाहिए, 25 MB तक की फाइलें आप एक ईमेल के साथ नॉर्मली सेंड कर लेते हो। ठीक, तो ईमेल के साथ अगर हम कोई अल्फा न्यूमेरिक डेटा भेजते हैं, मतलब कोई टेक्स्ट है, कोई नंबर है, तब वो एसएमटीपी के द्वारा ही ट्रांसफर हो जाता है। ठीक, जिसको हम आस्काई डेटा कहते हैं, जिसमें अल्फाबेट, नंबर और सिंबल होते हैं। अगर वैसी कोई फाइल है, मान लो MS वर्ड का फाइल है, एक्सेल का कोई फाइल है, तो उनको सेंड अटैच करके ले जाने का काम तब यही कर देगा। ठीक, लेकिन अब मान लीजिए मैं ईमेल के साथ कोई अल्फा न्यूमेरिक फाइल नहीं भेज रहा हूं, मैं कोई सॉन्ग भेज रहा हूं, मैं कोई वीडियो भेज रहा हूं, मैं कोई फोटो भेज रहा हूं, तो ये आस्काई फाइलें तो है नहीं। तो ऐसी फाइलों को हम बाइनरी फाइल कहते हैं। नेटवर्क में ऐसी फाइलों को हम बाइनरी फाइल बोलते हैं, जिसमें ऑडियो, वीडियो या फोटो हो, मतलब मल्टीमीडिया वाली हो, जिसमें टेक्स्ट और नंबर नहीं है। ठीक, तो उनको नेटवर्क पे ले जाना या ट्रांसफर करने का प्रोटोकॉल कौन सा होता है, माइन होता है। तो माइन बेसिकली अटैचमेंट के साथ यूज होता है, अटैचमेंट को ले जाता है, और वो भी कौन से अटैचमेंट, जो बाइनरी अटैचमेंट है। बाइनरी अटैचमेंट का मतलब जो मल्टीमीडिया वाले हैं, जिसमें ऑडियो है, वीडियो है, फोटो है, ऐसी फाइलों को अटैच करके जब आप ईमेल के साथ सेंड करते हैं, तो वहां पे मल्टीमीडिया फाइलों को सेंड कराने का प्रोटोकॉल मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन यानी माइन होता है। तो इसका यूज कब करता है, जब हम ईमेल के साथ कोई मल्टीमीडिया डेटा अटैच करके भेजते हैं, तो वहां पे प्रोटोकॉल माइन यूज होता है। ठीक, अब सुनिए ये IMAP क्या होता है। देखिए ईमेल को करने का दो तरीका होता है। एक होता है वेब बेस्ड ईमेल, और एक होता है ईमेल क्लाइंट के द्वारा। ईमेल क्लाइंट मतलब ईमेल के ऐप के द्वारा। अब सुनिए बात, वेब बेस्ड ईमेल क्या हुआ, जैसे कल जो मैंने ईमेल आपको करना बताया था वो वेब बेस्ड ईमेल था।
क्यों? क्योंकि उसमें आप सबसे पहले ब्राउजर ओपन करते हैं, गूगल क्रोम खोला, फिर जब वो ब्राउजर खुल जाता है तब आप जीमेल खोलते हैं, तो जब जीमेल खुल जाता है तब आप अपना आईडी पासवर्ड डाल के अकाउंट खोलते हैं। तो जब आप किसी ब्राउजर के द्वारा मेल को सेंड या रिसीव करते हैं तो वो ईमेल कहलाता है वेब बेस्ड ईमेल। देखिए, ट्रेडिशनल तरीका है, पुराना तरीका है, लेकिन अभी भी लोग इसको यूज कर रहे हैं, करते हैं। तो जब वेब बेस्ड ईमेल होता है तो सेंड होता है SMTP से और रिसीव होता है पॉप से। ठीक। अच्छा, एक तरीका ईमेल का है ईमेल क्लाइंट के द्वारा। जैसे आप लोगों का एंड्रॉयड मोबाइल जो होता है उसमें एक ईमेल नाम का ऐप होता है, यानी आप उसको जरा ऑन करिए, उसमें आईडी पासवर्ड डालिए तो लॉगिन हो जाता है। उसके लिए आपको कोई ब्राउजर खोलने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो एक ईमेल ऐप है जिसके द्वारा क्विक जाके आप ईमेल को सेंड और रिसीव कर लेते हैं। ऐसे ही हमारे कंप्यूटर में भी ईमेल के ऐप हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट का आउटलुक है, माइक्रोसॉफ्ट का आउटलुक है, मोजिला वालों ने थंडरबर्ड नाम से बनाया है, एप्पल वालों ने एप्पल मेल नाम से बनाया है। तो ऐसे लगभग सारी बड़ी कंपनियों ने अलग अलग अपने ईमेल के ऐप बनाए हैं जिनको लोग कंप्यूटर में डाउनलोड रखते हैं, यूज करते हैं। ठीक। तो जो ईमेल ऐप होते हैं वो सेंड और रिसीव करने के लिए SMTP या POP3 यूज नहीं करते हैं, उनका प्रोटोकॉल होता है IMAP। तो अगर पूछा जाए कि IMAP प्रोटोकॉल क्या करता है या कब यूज होता है, तो उसका आंसर यही होता है कि जब हम ऐप बेस्ड ईमेल करते हैं, किसी ईमेल ऐप के द्वारा मेल को सेंड या रिसीव करते हैं, तो वहां पे जो प्रोटोकॉल होता है वो IMAP यूज होता है। ठीक। ये दोनों वेब बेस्ड ईमेल के लिए होते हैं और ये ऐप बेस्ड ईमेल के लिए होता है। और इसका तो मैंने काम बताया कि जब ईमेल के साथ कोई फाइल, और वो भी मल्टीमीडिया फाइल जब अटैच करके भेजते हैं, तो वहां पे जो प्रोटोकॉल यूज होता है वो माइन प्रोटोकॉल यूज होता है। आपको मैंने बताया SMTP का पोर्ट एड्रेस कितना है, 25 है, और POP3 का होता है 110। ये चीजें आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। SMTP का पोर्ट एड्रेस 25, POP3 का एड्रेस 110। ठीक। तो मैंने क्या बताया आपको, प्रोटोकॉल ईमेल में ये 4 यूज होते हैं। ये आउटगोइंग वाला है, ये इनकमिंग वाला है। अब ये दोनों वेब पे यूज होते हैं, ब्राउजर में यूज होते हैं। अगर आप ईमेल ऐप के द्वारा सेंड रिसीव कर रहे हैं तो वहां पे SMTP POP3 के अलावा क्या यूज होता है, IMAP यूज होता है। ये इसी के द्वारा सेंड और रिसीव ईमेल ऐप कर लेते हैं। और अगर आप ईमेल के साथ कोई मल्टीमीडिया डेटा भेजते हैं, कोई गाना, फोटो, वीडियो भेजते हैं, तो वहां पे जो प्रोटोकॉल यूज होता है वो माइन यूज होता है। ठीक। आप देखिए, ईमेल में जितने भी क्वेश्चन आते हैं, हमारे ये जो 2 वीडियो हमने बनाए थे, एक कल वाला एक आज वाला, अगर आप इनको प्रॉपर ढंग से या केयर करके देख लेते हैं तो आपका एग्जाम में ईमेल से इससे बाहर का कोई क्वेश्चन नहीं आना है। ठीक। ईमेल के एक क्वेश्चन और अगर हम बताएं तो ईमेल को किसने लॉन्च किया था या किसने बनाया था, तो मैंने बताया आपको रे टॉमलिंसन, ये ईमेल के फादर हैं। ठीक। और अगर ये पूछा जाए कि इंटरनेट पे सबसे ज्यादा यूज होने वाली सर्विस कौन सी है, तो उसका आंसर ईमेल है। ईमेल से के इतना और कोई भी इंटरनेट की सर्विस यूज नहीं होती है। ठीक। तो आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो हमारा पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। और अगर आपको इनमें कुछ डाउट रह गया हो तो वो आप चीजें हमें कमेंट करके लिख दीजिए, हम उन टॉपिक्स को फिर से आपके लिए कवर करेंगे और काफी डिटेल में कवर करेंगे। थैंक यू।